Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is bearing chapter 9 D3 7th edition exercise 9B question number 30. Consider A, B, C are 3 points on the level ground. ये A, B, C 3 points हैं on the level ground. The bearing of B from A is 68 and the bearing of C from A is 144. The length of AB is 370 meter. The length of AC is 510 meter. Find कहता है तो find the distance between B and C. देखिए ये distance हमने find करना है. These two lengths are given. हमने ABC length find करनी है. अगर हम ए बी सी के ऑपोजिट एंगल फाइंड कर लेते हैं यानी दिस एंगल, तो हम कोसाइन रूल यूज़ कर कर इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं. वी नो दैट द एंगल फ्रॉम ए टू दिस लाइन इज़ 144 एंड ए टू दिस लाइन इज़ 68. तो दिस एंगल इज़ 144 माइनस 68. तो एंगल बी ए सी BAC is equal to 144 minus 68 degree is equal to 76 degree. This angle is 76 degree. Now we use the cosine rule to find the length of BC. BC whole square is equal to 370 whole square minus 510 whole square, plus 510 whole square minus 2 370 510 cos 76 degree. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 370 square plus 510 square minus 2 into 370 into 510 into cos 76 is equal to 5,698.67. 305,698.6766. ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? BC होल स्क्वायर की. नाउ वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ BC. BC is equal to square root of answer is equal to 552.9. 552.9 approximately 553 centimeter. meter. 553 मीटर. ये हमारा आंसर हो गया. लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन एंड द एंगल 76. एंगल BAC इज गिवन 76. तो बाय यूजिंग द साइन रूल वी फाइंड द एंगल ACB. साइन 553 over sin 76 is equal to 370. देखें ये एंगल फाइंड करना है तो ये एंगल ये वाली लेंथ लेंगे. 370 डिवाइडेड बाय साइन एंगल ACB. साइन एंगल ACB बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हम फाइंड करेंगे. 370 साइन
76 divided by 533. 370 into sin 76 divided by 530 is equal to 0.649 sin एंगल ACB. और एंगल ACB किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ACB इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.649 इज इक्वल टू शिफ्ट साइन इनवर्स. आंसर इज इक्वल टू 40.48. तो वी राइट 40.5. 40.5 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर आ गया हमारा. एंगल ACB. Clear? Now we find the bearing of C from B. यानी North Pole is at a point B. The bearing of B from C, बेटा ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. क्लियर? अगर ये 144 का एंगल अगर हम एग्जैक्ट बनाए तो ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, तो इसलिए हम इसको 180 नहीं लिखेंगे. 180 ये लाइन है, यानी ये एंगल हमने फाइंड करना है. 180 प्लस दिस एंगल जब हम फाइंड करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो वो बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम B होगा. अब बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम B में हमारे पास ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? देखें, ये पैरेलल लाइन है दो. इस एंगल को फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम फाइंड करेंगे दिस एंगल एंड दिस एंगल. तो दिस एंगल इज 180 और दिस एंगल इज 180 माइनस दीज टू एंगल्स. इस एंगल को आप नेम दे दें A का, इसको B का. तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये एंगल इक्वल होगा 180 माइनस A माइनस B. माइनस A माइनस B. तो अब हम A फाइंड करते हैं. देखें, ये दीज आर टू पैरेलल लाइंस. सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू 180. तो वी राइट 68 प्लस A इज इक्वल टू 180. A is equal to 180 minus 68. A is equal to 112. अब B देखें, दिस इज अ ट्राइंगल, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? दिस एंगल इज 76. दिस एंगल इज हमने भी फाइंड किया है 40.5. तो एंगल सम ऑफ ट्राइंगल से हम B का एंगल फाइंड कर लेंगे. 76 प्लस 40.5 प्लस B इज इक्वल टू 180. प्रॉपर्टीज लिख लें. एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल. और ये किस प्रॉपर्टी से हमने फाइंड किया है? इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन. इंटीरियर एंगल्स ऑफ parallel line. B is equal to 180 minus 76 minus 40.5. तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 180 minus 76 minus 40.5, 63.5. अब इस एंगल को आप नेम दे लें C का. C इज इक्वल टू 180 माइनस 112 माइनस 36.5. यानी अगर हम इस एंगल को C रिप्रेजेंट करें तो C इज इक्वल टू दिस. तो 180 minus 112 minus 63.5. 63.5 is equal to 4.5. तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास? 4.5.
तो bearing of C from B, bearing of C from B is equal to 180 plus 4.5, 184.5 degree. आंसर। तो हम इसको 185 भी अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, नहीं तो 184.5 भी ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 4, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। देखें, ए इज अ पॉइंट, बी सी इज अ लाइन। The shortest distance between the point and the line is a perpendicular distance. किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं। पॉइंट से लेकर लाइन तक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं लाइन के ऊपर, और वो जो लाइन की लेंथ होती है, दिस लेंथ इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी सी। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन बी सी। दिस इज अ perpendicular from point A on BC. This is a perpendicular. Now we find the length of this line. देखें, ये हमारे पास ट्राइंगल गिवन है और दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। इसको हम हाइट ऑफ अ ट्राइंगल भी कह सकते हैं। बेस और बेस से किसी भी एक वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमारे पास क्या होती है, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का क्या फार्मूला है, बेस इनटू हाइट। तो वी राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, एक हमारे पास दो फार्मूले हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के। एक फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, और सेकेंड फार्मूला इज 1/2 लेंथ ऑफ टू साइड्स एंड देयर मिडल एंगल, यानी 370 एंड 510। दीज टू लेंथ्स आर गिवन and their middle angle is 76, so we write sin 76 degree. This is also a area of triangle. ये दोनों फार्मूले हैं। बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, BC, और हाइट अगर हम इस पॉइंट को D का नेम दे लें तो हाइट ऑफ अ ट्राइंगल क्या है, AD। हाइट हमारे पास क्या है, AD, या हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी इसको नेम दे देते हैं H का, तो हम इसको H भी कह सकते हैं। क्लियर? दिस लेंथ इज H। तो अब हम इन दोनों फार्मूलों को इक्वेट कर लेते हैं। 1/, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो वी राइट 1/2 BCH इज इक्वल टू 1/2 370 510 into sin 76 degree. BC is 553. 1/2 553 into H is equal to, देखें 1/2 इक्वेशन के दोनों तरफ है तो ये कट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 1/2 नहीं लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 370 510 sin 76, तो H इज इक्वल टू 370 510 sin 76 over 553। तो इसको सॉल्व करते हैं। 370 इंटू 510 इंटू sin 76
डिवाइडेड बाय 553। तो h इज इक्वल टू 331.09। तो h इज इक्वल टू 331 मीटर। आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।